चलिए मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, मेरे छात्र छात्राएं, आप लोग जितना भी हैं, आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आपका ये छोटा सा चैनल है द सुपर स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर, इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को स्वागत है और अभिनंदन है। तो आप लोग अभी तक जो है व्याकरण नहीं आप लोग क्लियर किए हैं, अच्छा से नहीं पढ़े हैं, तो हमारे साथ जुड़ जाएं, ठीक है। उसके बाद आपको हम बहुत ही बेहतरीन से व्याकरण बताए हैं और हर एक चैप्टर हम बताएं, ठीक है। व्याकरण जो है काफ़ी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, तो आप लोग इसे बहुत बढ़िया से देखने की ज़रूरत है और बहुत बढ़िया से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपका जो भी छोटे भाई बहन हैं, जो मान लीजिए कि 9th-10th में पढ़ रहे हैं और उनको व्याकरण व्याकरण जो है बहुत ही आसान होते हैं और काफ़ी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और आपके सारी जीवन के लिए ये व्याकरण काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। MVVI क्वेश्चन होते हैं, इसमें MVVI क्वेश्चन है और प्रतिवर्ष पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे साथ जुड़ करके अच्छा से अपनी सिलेक्शन को सुनिश्चित 100% करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पहले हम इसके सारांश पूरे बढ़िया से पढ़ लेंगे कि हिंदी व्याकरण में वर्ण कहते हैं किसको। हम जो है ना बहुत सी चैप्टर करवा सके हैं, पर्यायवाची हो गए, विलोम हो गए, शब्दार्थ हो गए, बहुत तरह के थे। उसमें हम आपको संधि विच्छेद थे, ठीक ना। तो ऐसे हम सभी को करवा चुके हैं, लगभग हम अंत की ओर आ चुके हैं। तो लगभग हमारा ये जो है ना ख़त्म होने की कगार पे है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग पूरे वीडियो को वॉच करिए। देखिए, एक चैप्टर से हिंदी यानी कि 10th का हिंदी चैप्टर 1 से हम करवाए हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर जा कर के देखिए और अपने सुनिश्चित सफलता को 100% कीजिए, यानी कि 100% आप लोग लीजिए, ठीक है। नंबर 1 भी करने वाले नहीं है, जो हम बता दिए ना 22 चैप्टर कर लिए, ज़्यादा देर की नहीं है, बहुत सी है तो 15 से 20 मिनट की एक वीडियो है, तो उसमें आपको टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ना काफ़ी आसान और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए वर्ण, सबसे पहले तो हम कहेंगे वर्ण किसे कहेंगे, ठीक है। वर्ण जो है हम वर्ण कहेंगे किसको, तो ये तो हमको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। देखिए वर्ण उस मूलध्वनि को कहा जाता है, देखिए लिखा है वर्ण उस मूलध्वनि को कहा जाता है, ध्वनि को कहते हैं, ठीक ना, जिसका खंड या टुकड़ा ना खंड या टुकड़ा ना हो। यानी कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर लिखा है अ, ई, व और च, ख, ठीक ना, इत्यादि। ऐसे करके आपको आएंगे तो उसका जो है ना यानी कि खंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ख का खंड नहीं होगा, अ का खंड नहीं होगा, हर्षी का नहीं होगा, व का नहीं होगा, च का नहीं होगा, ठीक ना। तो इस तरह से सभी दिए रहेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जिसे खंड या टुकड़ा ना किया जाए उसे हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। अगला अगला पॉइंट है, देखिए काफ़ी आसान है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे गए हैं क्वेश्चन और प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। देखिए लिखा है कि अक्षर यानी कि उचित उच्चारण, यानी कि देखिए उच्चारित, यहाँ पर लिखा है उच्चारित ध्वनि या ध्वनियों के समूह की न्यूनतम इकाई को, ध्वनियों के समूह के न्यूनतम छोटी इकाई अक्षर कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षर कहलाती है, ठीक है। यानी कि जो है हम कह सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना 1 से 9 तक में सबसे बड़ी संख्या हम कहेंगे 1 से 9 तक में कौन सी है, तो 9 होती हैं। और उसी तरीक़ा से हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 1 होती है। तो वही आधारित है, मान लीजिए कि अक्षर यानी कि उच्चारित ध्वनि या ध्वनियों के समूह की न्यूनतम छोटी इकाई, हमें छोटी इकाई अक्षर कहलाती है। यानी कि सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा होगा, छोटा होगा, यानी कि उसमें से छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। पूरे एकदम अपनी भाषा में समझनी है, ठीक है, और अच्छा से वर्णन करनी है। देखिए अब उसके बाद लिखा है, क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी एम भी आया है। देखिए क्या लिखा है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। हो सकता है आपके परिभाषा में आ जाए वर्णमाला क्या है, किसे कहते हैं या क्या है, तो उसे भी अच्छा से बताना है, ठीक है। वर्णों के क्रमबद्ध, यानी कि यहाँ पर लिखा है वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग आराम से दे सकते हैं इसका जवाब, ठीक ना। तो नेक्स्ट
हम चलते हैं नेक्स्ट पर। वर्ण के भेद कितने होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, ठीक ना, वर्ण के जो हैं कितने भेद होते हैं। आप लोग अच्छा से इसे याद कर लेंगे और नोट कर लेंगे, नहीं याद आ रहे हैं तो आप लोग याद कर लेंगे। यानी कि वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला जो है क्या होंगे, पहला है स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण वर्ण है पहला, कौन सी है, स्वर्ण वर्ण। और दूसरा कौन सी है, दूसरा जो है व्यंजन वर्ण है, ठीक ना, व्यंजन वर्ण है। तो आप इसे बहुत ही बढ़िया से याद रख लेंगे। ये हो गया पहला, ठीक है, ये हो गया दूसरा, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग याद रख लेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी MBBI है और काफ़ी बार पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो ठीक है, तो देखिए वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला स्वर्ण वर्ण होते हैं, दूसरा व्यंजन वर्ण होते हैं। तो इसे सेटिस्फाइड करके साइड कर लीजिए, और काफ़ी बार पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इसे बहुत बढ़िया से याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, हम हो सकता है पहला क्वेश्चन आ जाए, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम सेटिस्फाइड करेंगे बहुत ही अच्छे से और बेहतरीन भाषा से समझाएंगे, यानी कि छोटे, यानी कि बहुत ही कम, जो आप एक बार में समझ जाएं, ठीक है। तो उसको हम समझाते हैं। चलिए आप लोग समझने की कोशिश भी कीजिए, ठीक है। चलिए तो देखिए अब आएंगे क्वेश्चन में कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, हो सकता है कि आ जाए। और उसके बाद व्यंजन आएंगे, ठीक है। स्वर यानी कि स्वर उन, देखिए यहाँ पर लिखा है क्या, स्वर उन वर्णों या ध्वनियों को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतः होता है, यानी कि जिसका उच्चारण स्वतः होता है। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर लिखा है, उदाहरण के लिए अ, आ, ई, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक ना, इस तरह से दिए हैं, ठीक है। तो आप इसे बहुत बढ़िया से याद कर लेंगे। यानी कि कहेंगे स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो उसमें हम बताएंगे, देख लीजिए यहाँ पर गिन करके A1 हो गया, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि स्वर्ण वर्ण की संख्या कितने होते हैं, 11 होते हैं। कितने होते हैं साथियों, 11। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मौखिक तौर पे, ठीक ना। तो आप लोग आराम से दे सकते हैं, ठीक है। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी, इसे देखिए स्वर्ण वर्ण को पहले समझना सही से है, ठीक है। स्वर्ण वर्ण कहते किसको है, उसके बाद स्वर्ण वर्ण उन ध्वनि या वर्णों या ध्वनियों को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतः होता है, जिसका उच्चारण क्या स्वतः होता है, यानी कि अपने आप होता है, ठीक है। उसे उदाहरण के तौर पर अ, आ, हर्षि, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। इस तरह से दिए रहे तो आराम से आप इसे सेटिस्फाइड कर लेंगे और अच्छा से दे सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण वर्ण के 3 भेद होते हैं। अब देखिए अभी तो हम पढ़े हैं स्वर्ण वर्ण, ठीक है, यानी कि वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, व्यंजन वर्ण और स्वर्ण वर्ण, ठीक है। तो स्वर्ण वर्ण अभी हम पढ़े हैं, ठीक है। स्वर्ण वर्ण जो है उन ध्वनियों के जो स्वर्ण वर्ण अभी हम पढ़े हैं ना, देखिए इस ऊपर में देखिए, स्वर उन वर्णों या ध्वनियों को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतः होता है। उसे उदाहरण के तौर पर हर्षि, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, ऐसे तो होते हैं। अब देखिए यहीं पे क्वेश्चन आगे हैं क्या, कि वर्ण, स्वर्ण वर्ण, ठीक है, स्वर वर्ण कितने भेद होते हैं, स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं, आपसे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो आप आराम से सेटिस्फाइड कर देंगे, कितना होता है, तो 3 होते हैं। कितना होते हैं, तो 3 होते हैं, ठीक है। स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग दे सकते हैं। पहला देखिए, पहला जो है ना, पहला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और MBBI है। पहला जो है ना, देखिए क्या लिखा है, स्वर्ण वर्ण, यानी कि कह सकते हैं जैसे अ हो गया, हर्षि हो गया, और हर्षु, और वो हो गया ऋषि, ठीक ना। इस तरह से आए तो हंस वर्ण होंगे, क्या होंगे, हंस वर्ण होंगे, ठीक ना। आप लोग याद कर लेंगे और बढ़िया से इसे देंगे, ठीक है, जवाब हंस वर्ण, ठीक ना। जैसे हो गया, हर्षि हो गया, हर्षु होगा और ऋषि हो गया। उसके बाद दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में कौन कौन सी आते हैं, ठीक है। तो आप इसे भी याद रख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और MBBI है। जैसे आ, हर्षि, दुर्गु, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक ना। इस तरह से आए तो इसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। उसके बाद लुप्त, तीसरा जो है लुप्त स्वर, ठीक है, क्या है, लुप्त स्वर है, ठीक ना। तो इसे भी याद रखने में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और काफ़ी बार पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक ना। जैसे
अमो, हे राम, ऐसे आगे तो हम कहेंगे लुप्त स्वर है। कैसे है? लुप्त स्वर है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। अब देखिए लिखा है क्वेश्चन में क्या लिखा है? व्यंजन वर्ण। ठीक है ना, क्या लिखा है? व्यंजन। ठीक है ना, व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण, यहाँ पर लिखा है जिन वर्णों जिन यहाँ पर लिखा है, देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य स्वर के सहारे होता है तो उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। मान लीजिए हम काम करते हैं और किसी अन्य के सहारे से हो तो हम क्या कहते हैं? उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, समझने की तौर पर। ठीक है, और इन क्वेश्चन की तौर पर हम बता रहे हैं जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य स्वर के सहारे होते हैं, यानी कि बोलते हैं, और किसी अन्य स्वर यानी कि बोलने की तरीका से होते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण। यानी कि हम यथा जोर, यानी कि इसमें क्या आ रहा है? यथा है ना, इसमें देखिए क्या लिखा है? यथा है। यथा में क और अ है। क्या है? क और अ, यानी कि बराबर क ख। ठीक ना, इस तरह से हम कह सकते हैं ख प्लस अ, यानी कि ख क, यानी कि उच्चारण में क्या आ रहे हैं? देखिए जैसे हम क को बोल रहे हैं तो क में अ आ रहे हैं ना, क्या आ रहे हैं? क में अ आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं यथा। ठीक है ना, यथा में क और अ आ रहे हैं, है ना। ठीक, तो आप लोग समझ गए उम्मीद करते हैं। और देखिए ख में क्या आ रहे हैं? ख अ, यानी कि ख अ, यानी कि पहले अक्षर जो भी पढ़े य अ, यानी जैसे हम ल में अ आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि पहले अक्षर पर हम कहने की तौर पर है सभी में पहले अक्षर, यानी कि हम कह सकते हैं कि अ का मात्रा आते हैं। ठीक है, अ की मात्रा आती है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या लिखा है? व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। देखिए व्यंजन वर्ण के, वहाँ पर तो स्वर्ण वर्ण के हम पढ़े थे। ठीक ना, तो वहाँ पर स्वर्ण वर्ण था, यहाँ पे व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। आप देखिए तीन कौन कौन होते हैं? स्पर्श व्यंजन, जिसमें क से म तक होते हैं जी। ठीक ना, क से म तक कितने होते हैं? 25 होते हैं टोटल। ठीक है, 25 होते हैं। क से म तक कितने होते हैं? 25 होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन यानी कि क से लेकर के म तक होते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया अंत अस्त व्यंजन, यानी कि य र ल व, य र ल व को अंत अस्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंत अस्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अंत अस्त व्यंजन किसे कहते हैं? जैसे य र ल व हो गया तो उसे हम कहेंगे अंत अस्त व्यंजन। ठीक है, और तीसरे में है, देखिए तीसरे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उष्मा व्यंजन। ठीक है, उष्मा व्यंजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। ये तीनों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाते हैं एग्जाम के लिए। देखिए तालम स, मूर्धन्त स, दंत स, ह, ये जो है उष्मा व्यंजन है। कौन सी व्यंजन है? तो उष्मा व्यंजन है। ठीक ना, उसे हम उष्मा व्यंजन कहते हैं। तो ये जो है हमारे एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग याद कर लेंगे। चलिए, तो आप लोग उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए होंगे, और ये समझ गए होंगे तो आपको क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन हमें बताने की ज़रूरत नहीं होंगे, और इसी तरीक़ा से सभी क्वेश्चन इसमें भी हम PDF में दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो देखिए यहाँ पर लिखा है, काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया से तैयारी करेंगे। ठीक है, देखिए लिखा है क्या? यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? देखिए हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? अभी अभी हम बताए थे आपको, हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? क्या 25 है? क्या ये 36 है? क्या ये 33 है? क्या ये 25 है? तो हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे आप लोग बताइए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि ए हो जाएंगे 11। स्वर वर्णों की संख्या हम बताए थे, अ आ हर्ष दीर्घ हर्ष दीर्घ ऋषि ए ऐ ओ औ तक था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अभी अभी हम बताए थे, आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, दूसरा नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी MV भी है। ठीक है, काफ़ी MV भी है और काफ़ी बार पूछे गए। इस तरह के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे व्याकरण में पढ़ लेंगे एक बार तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, अक्ष वर्ण में कौन सा 2 व्यंजन मिले हैं? अक्ष में
क्या होंगे? अक्ष। देखिए उच्चारण करिए और इसके तोड़ने की कोशिश कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। अक्षर वर्ण में कौन दो व्यंजन मिले हैं अक्षर में? क प कक्ष, कक्ष हो जाएंगे नहीं, कक्ष, कक्ष ये हो सकता है। थोड़ा हम इस पे गुनगुना सकते हैं, ये भी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये क होंगे, क भी नहीं होंगे, क्या ए यानी कि ये होंगे, ये भी नहीं होंगे, उसके बाद ये भी नहीं होंगे, तो होगा कौन सी? हमारा राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि क्या होंगे? कक्ष। कक्ष, क में हलंत लगाना है और प्लस में मूर्धन्त स देना है। क्या देना है? मूर्धन्त स देना है। स की बहुत बड़ी मायने होते हैं, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, आपको वर्ण यानी कि व्याकरण इसीलिए पढ़ा जाता है कि आपकी शुद्धिकरण कितनी है, शुद्ध कितने पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एम भी आया है। ठीक है, लिखा है देखिए, यार और ल व को कहते हैं, अभी हम बताए थे आपको, यार और ल व को क्या कहते हैं, आप लोग बता सकते हैं? क्या कहते हैं? उष्मा व्यंजन कहते हैं, उष्मा वर्ण कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं और दीर्घ वर्ण कहते हैं, अंत अस्त व्यंजन कहते हैं। ठीक ना, तो नहीं, स्वर वर्ण तो अभी हम बाहर करके आए हैं, आप लोग पढ़े हैं कि नहीं? अभी हम बताए ना 11 को था, तो ये तो होगा नहीं। उष्मा व्यंजन, उष्मा व्यंजन कितने से होता है? तो ये भी उष्मा व्यंजन, हमें तो उष्मा व्यंजन कहाँ से होता था, आप लोग बता सकते हैं? उष्मा व्यंजन, ठीक ना, दीर्घ तो होगा नहीं। ठीक है, तो होगा कौन सी? हमारा जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंत अस्त व्यंजन होंगे। यार लोगों को हम क्या कहते हैं? अंत अस्त व्यंजन कहते हैं। देखिए क से म तक को 25 वर्णों को कहते हैं, हम बताए थे, वहाँ पर भी आपको लिखा दिए थे कि 25 को होते हैं क से म तक के वर्णों को। ठीक है, तो आप उसे याद अच्छा से कर लिए होंगे और जो है इसका राइट आंसर हमें दे देंगे। ठीक है, क्या लिखा है देखिए, काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है। लिखा है क्या? 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क से म तक को के 25 वर्णों को कहते हैं, क्या कहते हैं? अंत अस्त व्यंजन कहते हैं। अभी अभी हम अंत अस्त व्यंजन के बारे में पढ़ के आए हैं, यानी कि य और ल व को हम क्या कहते हैं? अंत अस्त व्यंजन कहते हैं। उसके बाद उष्मा व्यंजन अभी हम नहीं पढ़े हैं। ठीक है, हंस वर्गीय व्यंजन क्या होंगे? इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं, तीनों में गुनगुना करके, यानी कि ये समझ करके बताइए तो कौन सी होंगे, अभी हम बताए थे। ठीक है, तो आप बता सकते हैं। ठीक, इसके 4 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, आप लोग बता सकते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ना ये होगा ना ये होगा, इसमें भी 4 होते हैं और इसमें भी 4 व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो 4 के बारे में तो यहाँ पर हम बातें नहीं किए हैं, इसमें भी 4 होते हैं, इसीलिए 4 होगा नहीं। उसके बाद हमें क्या हो जाएंगे? वर्गीय व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपकी अच्छी से राइटिंग हो जाएंगे, यानी कि अच्छे से आंसर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और देखिए एक बार पढ़ लेंगे ना तो आपको पढ़ने की कहीं पर भी ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो मन दिल लगा करके एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आप कहीं पर भी नहीं पढ़िएगा, रिवाइजिंग करते रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं, यानी कि वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं, पदबंध कहते हैं, शब्द कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो आपको बहुत बढ़िया से हम वर्णन करके बताए थे, तो आपको ये बात याद होनी चाहिए। ठीक है, तब जाकर के आप बता सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं, यानी कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन काफ़ी भी इम्पोर्टेंट है और एम भी है। नहीं देखे हैं तो पूरे वीडियो देखिए, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है और काफ़ी बार पूछे गए हैं। आप चाहते हैं अच्छा नंबर लाने के लिए, गांव में बेहतरीन करने के लिए, अपने शहर में बेहतरीन करने के लिए, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और आपका जो भी छोटे भाई बहन हैं उनको भी जोड़ लीजिए। देखिए ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। हाँ, अब ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ये 2 से 3 नंबर में पूछ लिए जाते हैं 10th क्लास में। ठीक है, मैट्रिक में पूछ लिए जाते हैं। ट वर्ग का उच्चारण स्थान है, दंत होगा, मृदा होगा, ओष्ठ होगा या कंठ होगा। देखिए तो ट ठ आप पढ़ करके पहले देखिए कि कहाँ से हमें उच्चारण आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ट वर्ग कहाँ से उच्चारण आ रहे हैं आप लोग बता सकते हैं। ठीक है ना, ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ न, हमें तो कंठ ट ठ ड ढ न, ओष्ठ तो इसमें हिलिए नहीं रहा है, तो ये तो हमारा राइट आंसर नहीं होगा। देखिए 2-4 बार आप लोग अपने आप में एक बार रिवाइजिंग करके देखिए, क्या ओष्ठ हिल रहा है ट ठ में? नहीं, ओष्ठ नहीं हो रहा है। उसके बाद दंत सट रहे हैं, ट ठ ड ढ न, दंत भी हमें नहीं सट रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएंगे। उसके बाद कंठ से, क्या हम कंठ से बोलते हैं ट ठ ड ढ? क्या हम कंठ से, यानी कि कंठ का मतलब क्या था?
क, ख, ग, घ और ङ। ये ऐसे होते हैं यानी कि कंठ से, ठीक है। मृदा से देखिए तो ये हमारा जो है ना, यहाँ से हमें कंठ कंठ बहुत ही अधिकतर गाढ़ा आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। जैसे क, ख, ग, घ और ङ, यानी कि अंदर का मृदा हमारा जो है ना वो ऊपर सटते हैं। आप एक बार करके देखिए, ठीक है। तो ये हमारा ये भी नहीं राइट आंसर होंगे, हमारा क्या हो जाएंगे, यानी कि मृदा हो जाएंगे। आपको एक एक बात बहुत बढ़िया से बताएंगे ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे और 1% की दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको प्लस पॉइंट दे करके जाएंगे, माइनस पॉइंट कभी नहीं हो सकता है हमारे पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एम भी आया है और काफ़ी बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप बहुत बढ़िया से याद कर लेंगे। देखिए क्या लिखा है 7 नंबर में, क्वेश्चन है काफ़ी आसान है। इनमें कौन दीर्घ स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं, हमें अभी दीर्घ स्वर पूछ रहे हैं। अ हो गया, हर्षे हो गया, ए हो गया, च हो गया। आप याद किए होंगे अभी हम बताए थे पहले दीर्घ स्वर, हंस स्वर और उष्मा स्वर, इसे व्यंजन स्वर आदि के बारे में हम बताए थे, स्पर्श स्वर के बारे में बताए थे। तो आप बहुत बढ़िया से याद कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो आपको याद होंगे तो आप हमें अभी क्वेश्चन आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे आप बता सकते हैं। हम बताए थे ना हर्षिकार था, कितना कौन सा था, हर्षिकार था, ठीक ना। हो गया, ई हो गया, हर्षी हो गया, नहीं अ हो गया, आ हो गया, हर्षी हो गया, ए हो गया, आई हो गया, ऐसे था, ठीक है। तो यह हमारा जो है ना इनमें से दीर्घ स्वर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एम भी है आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं, ठीक है, काफ़ी बार जो है ना पूछे गए हैं। तो आप इनको बढ़िया से रिवाइजिंग कर लेंगे, समझ लीजिए, एक बार रटे लीजिए, ठीक है। पूरे ज़िंदगी के लिए आप कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, रट लेंगे तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। नहीं समझना चाहते हैं तो अच्छा बात है। देखिए अभी आप क्या आ गया, कंठ का उच्चारण स्थान है। हम कंठ यानी कि क को हम कैसे बोलते हैं, क्या हम क्या किससे बोलते हैं, क्या हम दंत से, क, ये तो सट नहीं रहा है भाई, ये तो पहले काट देंगे। मृदा क, क ये तो अंदर वाले तालू में हमें सट रहे हैं, तो इसका तो कोई जाना पहचाना नहीं लेगा। क्या ये तालू से यानी कि गाल के जो है गाल से हम बोल रहे हैं, तो हम किससे बोल रहे हैं, गाल से नहीं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए आप उच्चारण करिए, क बच गया तो अब तो होगा कंठे न होगा जी। क देखिए क, ख, ग, घ, अड़ा, यानी कि क ख वाला जितने भी स्वर आ जाए समझ जाइए कि ये क्या होगा, कंठ वाले होंगे, ठीक है ना, क्या होंगे, कंठ वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका आंसर बता सकते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है और काफ़ी MVVI भी है। एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं। देखिए प का उच्चारण प, फ, ब, भ, म, ठीक है, ये सभी एक ही स्वर में आते हैं। तो क्या दंत से हो गया, प में क्या दंत सट रहा है, देखिए आपका दंत सट रहे हैं, नहीं सट रहे हैं। कंठ क्या, कंठ से हम बोलते हैं कंठ से तो बोलिए नहीं रहे हैं जी, ठीक है। तालू से बोल रहे हैं, क्या हम साइड से गाल से बोल रहे हैं, ये भी हम गाल से नहीं बोल रहे हैं। क्या हम ओठ से बोल रहे हैं, हाँ जी हम ओठ से बोल रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और MVVI है, ठीक है। तो आप लोग बहुत बढ़िया से उम्मीद करते हैं याद कर लेंगे और याद करके बहुत बढ़िया से जाएंगे, ठीक है। और आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने वाले हैं आप जब याद कर लेंगे। तो देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर की क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और MVVI है, ठीक है। 10 नंबर की क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन है च का उच्चारण स्थान है, च का यहाँ पर क्या होंगे, आप लोग बता सकते हैं च का उच्चारण स्थान क्या होंगे, ठीक है। क्या होंगे, च का उच्चारण स्थान है, तालु है, कंठ है या मृदा है। तो आप नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या, इसको क्या कीजिए पता है, इसको ना आप इसे हम क्या कह सकते हैं, यानी कि उच्चारण करके हम बता सकते हैं। च देखिए च च च च, क्या इसमें हमारा कंठ से बोल रहे हैं, कंठ से तो पहले नहीं बोल रहे हैं जी, ठीक है। क्या हम दंत सट रहे हैं, दंत भी नहीं सट रहे हैं। च च च तो दंत से नहीं। क्या ये मृदा से बोलते हैं, नहीं जी मृदा से नहीं बोलते हैं। क्या हम ये तालु से बोलते हैं, जी हम तालु से यानी कि गाल से हम बोलते हैं। तो देखिए लिखा है ना, तो यानी कि हो जाएंगे किससे, तालु से हो जाएंगे, इसका राइट आंसर, ठीक ना। तो आप लोग इसका जो है राइट आंसर तालु हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग एक बार सिर्फ देख लीजिए, उसके बाद व्याकरण देखने की चीज़ नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। आपको एक बार देख लिया ना तो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। और ये जो है काफ़ी आसान है। देखिए क ख, देखिए हम बताए थे ना,
ख का उच्चारण स्थान है, यानी कि ख का हम बताए थे ना तब ये, अभी अब हम इसको हम बताएंगे नहीं, ये कंठ हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब स का। देखिए स लिखा है तो स का उच्चारण स्थान है, क्या हो जाएंगे आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, स का उच्चारण स्थान क्या है, स। देखिए दो चार बार आप अपने आप में उच्चारण करिए और खुद से आंसर दे देंगे। क्या हम कंठ से बोलते हैं स तो कंठ से हम नहीं बोलते हैं जी। ठीक है, तो कंठ नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, स तालु से बोलते हैं। क्या हम देखिए आप एक बार करके, तालु से बोलते हैं जी नहीं, हम तालु से नहीं बोलते हैं। क्या हम ये हमारे ये स बोलने में क्या दंत हमारे दोनों आपस में सट रहे हैं, ये भी नहीं सट रहे हैं, तो हमारा हो जाएंगे क्या, यानी कि मृदा हो जाएंगे। क्या मृदा हो जाएंगे। ठीक है, मृदा हो जाएंगे, हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए अगला क्वेश्चन भी स का उच्चारण स्थान पूछ रहे हैं। ठीक ना, स का उच्चारण स्थान क्या होंगे। ठीक है, स का उच्चारण स्थान होगा तो स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएंगे। क्या दंत से हम बोलते हैं, जी नहीं, अभी अभी हम बताए हैं जी नहीं। क्या हम इसको तालु से बोलते हैं, क्या इसे देखिए एक मिनट, इसका जो है ना, क्या हम तालम स मूर्धन्त स, देखिए इसको हम इस तरह से उच्चारण करके हम बताएंगे कि देखिए ताल मूर्धन्य स है ना, तो इसको हम सही से पहले देखेंगे इसको उच्चारण करके कि इसमें हमें क्या आ रहा है। तालम स हो गया, मूर्धन्त स, दंत स, मूर्धन्त स, दंत स। ठीक ना, ऐसे करके तीनों को उच्चारण करेंगे। देखिए तो हमें अभी कौन से पूछे, स पूछे हैं, तालम स नहीं पूछे, मूर्धन्य स नहीं, दंत स। तो दंत स में क्या हो रहा है, दंत स। देखिए उच्चारण करिए और देखिए आपका कौन सी चीज़ सट रहे हैं। ठीक ना, तो इसमें जो है तालु आएगा, तालु से हम बोलते नहीं है। क्या कंठ से बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। मृदा से बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। क्या हम ये दंत से बोलते हैं, जी हाँ हम दंत से बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है, आप उच्चारण करके देखिए ना, आपको काफ़ी आसान लगेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा है, भ का उच्चारण स्थान है, क्या होंगे भ का, क्या तालु होंगे, ओठ होगा, या कंठ होंगे, या मृदा होंगे। प फ ब भ म, प फ ब भ म। आप उच्चारण करिए, सिर्फ उच्चारण करिए, उच्चारण करके आप आंसर दे सकते हैं और एक ही बार में दे देंगे। ठीक है, क्या होंगे तालु का, यानी कि भ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएंगे, आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, भ का उच्चारण स्थान क्या होंगे, आप लोग बताइए तो जल्द से जल्द। यानी कि जो है ना, क्या हम इसे तालु से बोलते हैं, जी नहीं जी, हम तालु से नहीं बोलते हैं। क्या हम कंठ से बोलते हैं, कंठ भी नहीं होगा। क्या हम मृदा से बोलते हैं, जी नहीं जी, मृदा से नहीं बोलते हैं। क्या हम ओठ से बोलते हैं, जी हाँ हम बोलते हैं ओठ से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा क्या है देखिए, तालु यानी कि च का उच्चारण स्थान है, हम क्या किससे बोलते हैं, अभी हमें बताए थे ना। ठीक ना, किससे उच्चारण होता है तालु का, यानी कि च का उच्चारण क्या से होता है, बताइए तालु से होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 15 का देखिए, जो हम उच्चारण कर दिए हैं उसको आप खुद से निकालेंगे। त थ द ध न, त थ द ध न, त थ वाले पूरे शब्द किस में आते हैं, आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, त थ वाला किस शब्द में आते हैं, बताइए तो आंसर इसका, यानी कि क्या त थ द ध न। देखिए दांत इसमें सट रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, हमारा दंत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। क्या लिखा है देखिए, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती हैं, मूल स्वर घोष वर्ण के अंदर आते हैं, संयुक्त वर्ण के अंदर, तलव्य के अंदर आते हैं, तो किसके अंदर आते हैं आप बता सकते हैं। तो जो है ना अक्षर जो है ध्वनि किसके अंतर्गत आती हैं, मूल स्वर के अंतर्गत आती हैं, या घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं, स्वर्ण संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं, या तलव्य उसके अंतर्गत आती है। तो 17 नंबर का राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है ना संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है और काफ़ी अभी पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है, घोष वर्ण कौन सा है, क्या ट है, त है, स है, न है। तो 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, आप लोग बता सकते हैं। काफ़ी आसान है ये जो है ना, इसका राइट आंसर यानी कि राइट इसका न हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो याद एक बार कर लिए ना तो दूसरा बार याद करने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्त। ठीक है, देखिए
क ख, इसमें क ख में पूछ रहे हैं, तो आप बताइए हमें इसका राइट आंसर क्या होंगे। क ख ग घ अ, यानी कि क घ ध्वनि का ध्वनि स्थान क्या होगा, यानी कि कहाँ से बोले जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक ना। तालु से बोले जाते हैं, दंत से बोले जाते हैं, मृदा से बोले जाते हैं, या कंठ से बोले जाते हैं। तो हम इसको आंसर हम आपको पहले भी बता चुके हैं, क ख वाले किस में आते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमें आप लोग दे दीजिए, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन है ब का उच्चारण स्थान है प फ ब भ। देखिए प फ का उच्चारण स्थान है, क्या होंगे, प फ ब भ का उच्चारण स्थान है। प फ किसका होगा, ओष्ठ होगा, मृदा होगा, तालु होगा, या कंठ होंगे। तो देखिए हम पढ़ के आए हैं, ना तो तालु होगा, ना तो मृदा होगा, और ना तो कंठ होगा। होगा क्या, हमारा ओष्ठ हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और MBBI है। देखिए क्या लिखा है, तालम स, मूर्धन्य स, दंत स, ह को क्या कहते हैं। क्या अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, क्या उष्मा व्यंजन कहते हैं, क्या ये अयोगवा व्यंजन कहते हैं, क्या स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इस चारों में से ABCD में से कौन सी राइट आंसर है, हमें आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, आप लोग बताइए तो जल्द से जल्द। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और MBBI है और काफ़ी बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, देखिए उष्मा व्यंजन हो जाएंगे, क्या होंगे, तो उष्मा व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर हम थोड़ा व्याख्या कर देते हैं। देखिए उष्मा अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। उष्मा व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। उसके बाद अयोगावर कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितने होते हैं, आप लोग बता सकते हैं, कमेंट में इसका राइट आंसर बताइए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है आगे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है, यह यहाँ संयुक्त वर्ण किन ध्वनियों से बना है, यानी कि जो है यहाँ किन संयुक्त ध्वनियों से बना है। तो क्या यह त और र के संयुक्त ध्वनि से बना है, ये तो कक्षा हो गया, ये तो हम पढ़ के आए, ये तो कक्षा होगा, ये होगा नहीं पहले, ठीक है। उसके बाद ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा तो उसमें कोई संबंध है, तर ये त्र में कुछ ऐसा संबंध नहीं आ रहा है। ज और या जया हो जाए, नया। तो इसका राइट आंसर 22 का हमें बता सकते हैं आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और MBBI है, ठीक है। न और यह हो जाएंगे, ना तो ये होंगे और इसका राइट आंसर ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है, द को आप किसके अंतर्गत रखते हैं, संयुक्त स्वर के अंतर्गत, अर्ध स्वर के अंतर्गत, व्यंजन स्वर के अंतर्गत, या अर्ध व्यंजन के अंतर्गत। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 23 नंबर का राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। इसका जो है ना व्यंजन वर्ण के अंतर्गत हम इसको रखते हैं, इसके अंतर्गत व्यंजन वर्ण के अंतर्गत रखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 24 नंबर का राइट क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी आसान है और आप लोग याद किए होंगे, तो एक बार में इसका आंसर दे देंगे। देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन है, वर्णों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं, पद कहते हैं, शब्द कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, या संधि कहते हैं। तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, हम वर्णमाला कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। ना तो हम पद कहते हैं, ना तो शब्द कहते हैं, ना तो संधि कहते हैं, ठीक है। हम सभी पढ़ के आए हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा वो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है कि 25 में क्वेश्चन लिखा है, देखिए अक्षत्रज्ञ और स्र अक्ष क्या स्र जो है क्या क्या को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहेंगे, संयुक्त व्यंजन कहेंगे, संयुक्त पद कहेंगे। तो इसका जो है ना राइट आंसर हमें बता सकते हैं, ABCD में से कौन सी इसकी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी राइट आंसर हो जाएंगे क्या, बताइए तो क्या संयुक्त वाक्य से संयुक्त स्वर होंगे, क्योंकि हम संयुक्त स्वर पढ़ के आए हैं, तो ये भी नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद संयुक्त पद होंगे, पद नहीं होते हैं जी इसमें, ठीक है। संयुक्त व्यंजन होते हैं, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन है 26 नंबर का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए व्यंजन के कितने भेद होते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो आप बता सकते हैं 4, 3, 2, 5। ABCD में से कौन सी इसकी राइट आंसर है, आप लोग बताइए, जल्द से जल्द बताइए तो। 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, तो कितना होगा इसका राइट आंसर, जो है इसका जो है ना 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है। इसी तरीका के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया से करके आएंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, 27 नंबर का क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और MBBI है। क्या लिखा है,
ध का उच्चारण स्थान क्या है? ध का उच्चारण स्थान क्या है? दंत होगा, कंठ होगा, तालु होगा या मृदा? त थ द ध हम बताए थे ना जी, तभी से हम बता रहे हैं ध का उच्चारण स्थान क्या होंगे। इसका राइट आंसर आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? त थ, ये नहीं कि तालु से होते हैं, त से तालु, त थ वाला जितने भी शब्द हैं, त थ द ध न, ठीक ना, तो ये सभी क्या आएंगे? त के तालु के अंतर्गत आ जाएंगे, इसका राइट आंसर होंगे, ठीक है। उसके बाद है 28 नंबर का क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एमबी भी है। देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन है, क्या लिखा है क्वेश्चन, यन का उच्चारण स्थान है, क्या हम कंठ से बोलते हैं, क्या हम तालु से बोलते हैं, क्या हम मृदा से बोलते हैं, क्या हम दंत से बोलते हैं? तो इसे हम क्या बोलते हैं? यन, 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 यन। तो चार बार उच्चारण करिए, कहाँ से ये उच्चारण आ रहे हैं? कंठ से आ रहे हैं, तालु से आ रहे हैं, मृदा से आ रहे हैं, या दंत से आ रहे हैं, या ओष्ठ से आ रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप में एक बार उच्चारण करिए और आप इसका आंसर अपने खुद से दे सकते हैं। ये देखिए 2000 जो है ना 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो क्या आप इसे छोड़ सकते हैं? उम्मीद नहीं करते हैं कि आप छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यन जो है ना कंठ से बोले जाते हैं, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान और इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है, 29 नंबर का क्वेश्चन, काफ़ी एमबी है। ठ का उच्चारण स्थान क्या है? ठ का उच्चारण स्थान क्या है? मृदा होगा, तालु होगा, कंठ होगा या दंत होगा? तो ठ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएंगे, आप लोग बता सकते हैं? क्या ये मृदा होंगे, क्या ये तालु होंगे, क्या ये कंठ होंगे, क्या ये दंत होंगे? तो 29 नंबर का राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो हम बताएं, त थ ड ढ न, त थ ड ट ठ में आगे और त थ में, दोनों शब्द एक ही है, ठीक है। तो ये किससे होंगे? दोनों का आप याद रख लीजिए, तालु से होंगे। किन से होंगे? तो तालु से होंगे, इसका राइट आंसर होंगे, ठीक है। अब देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट भी है, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं। क्या लिखा है कि मात्रा के दृष्टि से स्वर के कितने प्रकार होते हैं? मात्रा के दृष्टि से अब स्वर के कितने प्रकार के होते हैं? क्या 3 होते हैं, 5 होते हैं, 2 होते हैं या 4 होते हैं, ठीक ना। मात्रा के दृष्टि से स्वर के कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कितने प्रकार के होते हैं आप लोग बता सकते हैं? तो 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 2 होंगे, ठीक है। तो ABCD में से इसका क्या आंसर होंगे आप लोग बता सकते हैं? तो इसका जो है ना राइट आंसर क्या हो जाएंगे आप लोग बताइए तो जल्द से जल्द, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर जो है ना ए हो जाएंगे, यानी कि कितना होंगे? 3 हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका जो भी छोटे भाई बहन है उनको भी इस चैनल से जोड़िए, और जो भी है, ठीक ना, यानी कि आपके जो हैं दोस्त हैं जो भी हैं उनको इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को अच्छा से कर सके, अच्छा से मेहनत कर सके। और ज़्यादा देर की वीडियो नहीं, 20 से 30 मिनट की वीडियो होती है, उसको देखने में क्या जा रहे हैं आप लोगों को? भर दिन आप लोग हो सकते हैं तो कोई देखते होंगे, जो अच्छा विद्यार्थी होंगे वो भर दिन रील्स ऐसे करके कोई कई प्रकार के होते हैं गंदी चीज़, वो चीज़ नहीं देखते होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा व्यक्ति अच्छा ही के संगत में रहते हैं, गलत व्यक्ति गलत के ही संगत में रहते हैं। कहते हैं कि एक शायर है छोटा सा, देखिए देखिए, मंजिल कितना भी दूर हो आप ठान लो, मंजिल कितना भी दूर हो और आप ठान लो, तो वो काफ़ी दूर भी हो करके हमें पास लगती है, ठीक है। मंजिल कितना भी दूर हो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस आप में एक जुनून होना चाहिए कि हमें इसे पार करनी है, ठीक है। आदमी बहुत ज़्यादा पहाड़ ऊपर देख करके कहते हैं यार हम तो चढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन आप तो प्रारंभ करिए, शुरू तो करिए, देखिए एक दिन ना एक दिन वो मुकाम पे चल जाता है और चल करके अपना जो है तिरंगा लहराता है, यानी कि अपना परचम लहराते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।